एक करोड़पति अपनी पत्नी को एक हवेली में छुपा कर रखता है क्योंकि उसे शर्म आती है। वह दूसरी औरत के साथ पार्टी में जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ ऐसा होता है जो उसे झकझोर कर रख देता है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। सुंदरी हवेली शहर की सबसे शानदार स्थान में से एक थी। एक ऐसी जगह जहां हर दीवार पर ताकत और धन का एहसास होता था। सरगम के चमकते फर्श, विशाल झूमर और जो अंधेरे शोरूम दूर रखने और अनगिनत कमरे जो बाहर से दिखने वाले के लिए किसी महल से कम नहीं लगते थे, लेकिन इसके भीतर रहने वाली पुष्पा के लिए यह सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था। यह हवेली जो दूसरों की नजरों में राजमहल थी, पुष्पा के लिए एक सुनहरा पिंजड़ा था। एक ऐसा पिंजड़ा जहां उसकी हर सांस गिनी जाती थी, हरकत पर नजरें बनी रहती थी और जहां उसकी आवाज को कोई मोल नहीं था। वह सुंदरी परिवार की बहू थी, लेकिन उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह उसका घर है। वह बस एक सजीव वस्तु थी, जिसे आयुष सुंदरी ने अपने जीवन में एक नाम जोड़ने के लिए रखा था। शादी के कुछ महीनों बाद उसे एहसास हो गया था कि आयुष को उससे प्यार नहीं था और शायद उसने कभी किया भी नहीं था। उसके बीच कोई संवाद नहीं था, कोई अपनापन नहीं था। वह एक आदर्श पत्नी की तरह बस इस ढांचे में ढलने की कोशिश कर रही थी, जिसमें आयुष चाहता था कि वह ढले। उसके पहनाव से लेकर उसके उठने बैठने तक हर चीज पर नियंत्रण था। हर दिन एक जैसा होता। सुबह आयुष बिना एक शब्द कहे घर से निकल जाता और रात को जब लौटता तो उसकी आंखों में पुष्पा के लिए ना कोई भावना होती और ना कोई दिलचस्पी। पुष्पा के जीवन में शायद ही कोई ऐसा क्षण होता था जब उसे महसूस होता कि वह इस रिश्ते का हिस्सा है। वह बस एक दिखावे की दुनिया में जी रही थी, जहां उसे तब तक कोई मतलब नहीं था जब तक आयुष को किसी सामाजिक समारोह में पत्नी के रूप में उसकी जरूरत ना पड़ी। अंशी वर्मा नाम सुनते ही पुष्पा के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता था। यह औरत आयुष के जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। बिजनेस पार्टियों में, सामाजिक समारोह में, हर जगह आयुष के बगल में वही होती। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती और शहर के हर कोने में कानाफूसी होती। क्या आयुष की अंशी सिर्फ अच्छी दोस्त थे या कुछ और? पुष्पा जानती थी कि उसे इस बारे में कुछ कहने का हक नहीं था। उसकी अस्थि जैसे कोई में नहीं रखता था। उसे रात के हवेली में वही अजीब सा सन्नाटा पड़ा हुआ था। पुष्पा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, किताब खोलकर सामने रखी थी, लेकिन उसके पन्नों पर लिखे शब्द उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रहे थे। उसकी दुनिया इतनी सीमित हो चुकी थी कि अब कोई भी चीज उसे विचलित नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर भी अचानक एक आवाज आई, कांच की टूटने की तेज आवाज, इतनी ऊंची कि पूरे घर में झकझोर उठी। पुष्पा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इस घर में ऐसा शोर सुनाई देना दुर्लभ था। वह तेजी से उठी और डाइनिंग रूम की तरफ भागी। वहां का दृश्य देखकर वह टिक गई। सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीदार थी। तुम्हारा नाम पुष्पा कपूर है? उस औरत की आवाज में एक शक्ति थी, जैसे वह कोई सामान्य सवाल नहीं बल्कि किसी गहरे राज की तक जाना चाहती हो। पुष्पा के पैर जम गए। कोई उसे इतने सीधेपन से पहले कभी नहीं पुकारता था। घर के नौकर उसे मैडम कहते थे। आयुष भी उसका कई दिनों से नाम ही नहीं लिया था। हाँ, लेकिन आप कौन है? उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। सीवी शर्मा, पत्रकार। वह औरत दो कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखें पुष्पा की हर हरकत को जांच रही थी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। कहा जाता है कि तुम इस हवेली में एक छाया बनकर रह गई हो। तुम्हारी जिंदगी किसी बंद दरवाजे के पीछे कैद है। आयुष ने तुम्हें दुनिया से छिपा दिया है। क्या यह सच है? पुष्पा का गला सूख गया। किसी ने पहली बार उससे यह सवाल पूछा था। किसी ने पहली बार उसकी हकीकत को इस तरह शब्द दिए थे। उसने घबरा कर चारों ओर देखा। क्या कोई नौकर सुन रहा था?
क्या आयुष को पता चलेगा कि कोई बाहरी व्यक्ति उसके जीवन के बारे में पूछताछ कर रहा है? अगर आयुष को पता चला तो क्या होगा? मुझे नहीं पता। आप किस बारे में बात कर रही हैं? पुष्पा ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। शिवी की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें कोई मजाक नहीं था। वह मानो उसकी आंखों के पीछे छिपे सच को देख चुकी थी। तुम जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ, और शायद अब समय आ गया है कि तुम इस पर कुछ करो। पुष्पा के अंदर हलचल मच गई। सालों के बाद किसी ने उसे झकझोर कर रख दिया था। किसी ने उसे यह नहीं पूछा कि वह खुश है या नहीं। किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि वह जिंदा भी है या नहीं। लेकिन शिवी की बातों में कुछ ऐसा था जो उसके भीतर कहीं बहुत गहरी में जाकर उसे हिला रहा था। लेकिन क्या वह सच में कुछ कर सकती थी? क्या यह संभव था? क्या वह अपनी कैद से बाहर निकल सकती थी? पुष्पा ने शिवी की आंखों में देखा और पहली बार उसके भीतर कुछ हल्का सा टूटा। शायद वह डर जो उसे अब तक चुप कर कराए था हुआ था। शिवी की मुलाकात के बाद पुष्पा कई दिनों तक बेचैन रही। उसके शब्द उसके दिमाग में घुसते रहे। हर बार जब आयुष उसके सामने आता तो उसे देखता, उससे तो शिवी की आवाज याद आती, शायद अब समय आ गया कि तुम इस पर कुछ करो। लेकिन क्या वाकई में कुछ कर सकती थी? क्या उसके पास इतनी हिम्मत थी कि वह अपनी बेड़ियों को तोड़ सके? आयुष हमेशा की तरह व्यस्त रहता हुआ घर आता, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता। वह बिजनेस पार्टी और अंशी वर्मा के साथ अपने संबंधों में उलझा रहता। पुष्पा अब समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी बस आयुष की छवि को बनाए रखने के लिए थी। वह उसके लिए कोई साथी नहीं थी, बस एक वस्तु थी जो उसकी पसंद के अनुसार चले, उसकी इच्छाओं के पूरा करे और कभी कोई सवाल ना पूछे। एक शाम आयुष ने उसे गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि पुष्पा पहले जैसी नहीं लग रही थी। वह खोई सी दिखती थी। उसकी आंखों में वह पुराने दिनों के डर और झिझक नहीं था, बल्कि कुछ और था। शायद कुछ जानने की प्यास, या शायद कुछ अधिक से विरोध। पुष्पा, तुम्हें कुछ हो गया है क्या? उसने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, जो हमेशा पुष्पा को ठंडापन का एहसास कराती थी। पुष्पा ने उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आयुष ने अपनी घड़ी देखी, फिर अचानक उठकर अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली और उसे पुष्पा के सामने रख दिया। उसने डिब्बी खोली। अंदर हीरो का एक महंगा हार रखा था। उसकी चमक आंखों को चौंका देने वाली थी। तुम्हें यह पसंद आएगा, मैं पेरिस से मंगवाया हूँ। पुष्पा ने उसे हार को देखा, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं हुआ। पहले वह इन उपहारों को आयुष का प्यार प्रमाण मानती थी, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि यह बस एक सौदा था, एक खरीदारी। आयुष उसे खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेचैनी को खरीदने के लिए यह सब करता था। तुम्हारे पास यह सब कुछ इस घर में है, तुम्हें और क्या चाहिए? आयुष की आवाज में हल्की सी जलन थी, मानो वह उसकी उदासी को समझ नहीं सकता था। पुष्पा अपनी पहली बार सीधे देखा और बहुत हल्के स्वर में कहा, आजादी। आयुष का चेहरा तंग गया। उसे पुष्पा का यह जवाब पसंद नहीं आया। उस रात उसका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे शिवी की बातें याद आ रही थी और उसी पल उसने एक फैसला लिया। वह इस सुनहरे पिंजरे से बाहर निकलेगी। अगली सुबह जब आयुष ऑफिस के लिए निकल चुका था, तब पुष्पा ने अपनी अलमारी से एक साधारण सूट निकाला। उसे बहुत साल हो गए थे बिना किसी ड्राइवर, बिना किसी सुरक्षा के बाहर निकले हुए। आज वह यह करने वाली थी। वह हवेली के बड़े दरवाजे तक पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह अब एक दरवाजा नहीं था, लेकिन उसके लिए एक कैद से निकलने का द्वार था। उसने गहरी सांस ली और बाहर कदम रखा। दिल्ली की सड़कें उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जहां हवेली के अंदर एक अजीब सा तारा था, वहीं बाहर हर जगह हलचल थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, गाड़ियों का शोर था और हवा में गहरी आजादी की खुशबू थी। वह एक पते पर पहुंची जो सीवी ने उसे दिया था। यह एक साधारण कार्यालय नहीं था,
लेकिन उसमें कुछ था जो उसे खींच रहा था। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा एक लंबी प्रभावशाली महिला टेबल के पीछे बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी। तो तुम पुष्पा कपूर हो? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। पुष्पा ने हल्के से सर हिलाया। मेरा नाम अनन्या जोशी है। मैं तुम्हारे बारे में सुना है, लेकिन जरूरी यह है कि तुम्हें भी अपने बारे में सुनना चाहिए। बैठो। पुष्पा ने हिचते चाहते हुए कुर्सी को खींची और फिर अनन्या ने बोला शुरू किया। उसने पुष्पा को उन महिलाओं की कहानी सुनाई जिन्होंने अपने घर छोड़े, अपने डर से लड़ी और खुद फिर से पाया। कुछ ने अपने पति का अत्याचार कहा था, कुछ ने अपनी पहचान खोई थी, लेकिन वह सभी एक दिन उठी और कह दिया, बस पुष्पा यह सब सुनती रही। हर कहानी उसकी अपनी कहानी की परछाई लग रही थी। तो पुष्पा, क्या तुम अभी सोचती हो कि तुम्हारी कोई शक्ति है? अनन्या ने पूछा। पुष्पा ने गहरी सांस ली। उसने कभी इस तरह खुद के बारे में नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता, वह गुदगुदाई। अनन्या ने मुस्कुराई। लेकिन तुमने पहला कदम उठा लिया है। यह सबसे मुश्किल था। अब तुम्हें खुद से सवाल पूछने होंगे। क्या तुम हमेशा इस सुनहरे पिंजरे में रहोगी या अपने लिए लड़ोगी? पुष्पा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके भीतर कोई हलचल हुई। उस रात जब वह घर लौटी तो हवेली के दरवाजे पर करते हुए उसे एक अलग ही एहसास हुआ। यह वही जगह थी, लेकिन अब यह पहले जैसे नहीं लग रही थी। अब यह उसे और भी छोटी और तंग लग रही थी। वह अपने कमरे में पहुंची, लेकिन आयुष वहीं खड़ा था, जैसे ही उसका इंतजार कर रहा हो। कहाँ गई थी तुम? उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था। पुष्पा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि आयुष सुंदरी कोई देवता नहीं था, बस एक आदमी था जो अपनी ताकत खोने से डरता था। गला वेटर का भाव हाल रोशनी से दमक रहा था। हर कोने में अमीर और प्रभावशाली लोग मौजूद थे। हंसी और शराब के गिलास आपस में टकरा रहे थे। लेकिन पुष्पा कपूर के लिए यह रात कुछ और ही मायने रखती थी। आज वह किसी कोने में छुपी हुई नहीं थी। आज वह वहां थी, सामने भीड़, बिना किसी डर के। आयुष हमेशा की तरह आकर्ष दिख रहा था। उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी और उसके ठीक बगल में अंशी वर्मा थी। लेकिन पुष्पा अब वह मोहन मूर्ति नहीं थी। आज उसने यह तय कर लिया था कि वह खुद को फिर से खोने से नहीं देगी। वेटर के अंदर मौजूद भीड़ में हलचल होने लगी। जब लोगों की नजर पुष्पा पर पड़ी तो वह फुसफुसाने लगे, यह सुंदरी की पत्नी है, लेकिन यह तो कभी दिखाई नहीं थी। कान्हा-फूसी का यह शोर हल्का हल्का बढ़ने लगा, जब तक कि पुष्पा की आंखें अंशी वर्मा से नहीं टकराई। अंशी की चाल धीमी हो गई। उसकी आंखों में उत्सुकता भर तेज था, जैसे वह पुष्पा को एक अजूबे की तरह देख रही हो। फिर वह मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कुराहट तेज चाकू जैसी थी। तो यह सच है, तुम वाकई में मौजूद हो? उसकी आवाज में व्यंग की धार थी। पुष्पा की उंगलियां शराब के गिलास के चारों ओर कस गई। उसने अंशी की आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, देखा ही नहीं। एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। आयुष की निगाहें पुष्पा पर जमी थी। उसकी मांसपेशियां तन चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, अंशी ने अचानक मुड़कर भीड़ की ओर देखा। हम सब यहाँ जानते हैं कि आयुष सुंदरी कितना ताकतवर आदमी है। उसकी प्रतिष्ठा, उसका प्रभाव, उसकी दुनिया पर पकड़, लेकिन जो कोई कभी चर्चा नहीं करता वह यह है कि उसने अपनी ही पत्नी को इस दुनिया से छुपा रखा। सालों तक हॉल में गहरी खलबली मच गई। खुशबू की तरह तेज हो गई। आयुष की ओर आंखें मुड़ी गई। कमरों के फैशन चमक उठे। आयुष की मुट्ठियां तन गई। बस करो। आयुष की आवाज गहरी और चेतावनी भरी थी, लेकिन अब वह देर हो चुकी थी। पुष्पा ने देखा कि मोबाइल फोन पर चर्चे हो चुके थे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहे थे। माइक्रोफोन आगे बढ़े और सीधे कैमरा की ओर देखते हुए बोली, इस औरत को एक सुनहरे पिंजरे में बंद किया गया था।
लेकिन अब पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जानती है कि आयुष सुंदरी ने अपनी ही पत्नी की आज़ादी छीन ली थी, लेकिन अब पुष्पा खुद को वापस पा रही है। पुष्पा को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ टूट चुका है। नहीं, कुछ टूटा नहीं रहा था, कुछ बन रहा था। आयुष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पुष्पा की ओर देखा, जैसे चाहता है कि कुछ कहे। पुष्पा ने माइक्रोफोन उठाया और हॉल में शांति छा गई। मेरी कहानी हमेशा से यही, बस किसी ने उसे सुनने की कोशिश नहीं की। उसे उसका चेहरा उतर गया। यह वह क्षण था जब उसने महसूस किया कि वह खेल हार चुका है। रात भर इंटरनेट पर वीडियो वायरल होता रहा। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां पड़ी पुष्पा के बारे में थी। पुष्पा कपूर एक कैदी थी, आजाद औरत तक का सफर। आयुष सुंदरी की दुनिया हिल गई। सच्चाई सामने आई। आयुष ने पहले तो स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने मीडिया को बयान देने की कोशिश की। उसने सफाई पेश की, लेकिन अब कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। अब दुनिया पुष्पा की कहानी सुन रही थी। पुष्पा किसी नियंत्रण में नहीं थी। वह एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसी सुबह जहां उसका नाम सिर्फ आयुष सुंदरी की पत्नी नहीं था। अब वह सिर्फ पुष्पा थी और यह अंत नहीं था। यह बस एक नई शुरुआत थी। उसकी पत्नी पुष्पा सुबह की पहली किरणें के साथ बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मानो उसके भीतर एक नया गीत गा रही हो। वही बालकनी थी जहां वह कभी अकेलेपन में खोई रहती थी, लेकिन आज उससे यह दुनिया नहीं लग रही थी। खूबसूरत और उम्मीद भरी हुई। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ सीवी थी। पुष्पा, तुम्हारे चेहरे पर यह चमक साफ झलक रही है। क्या हुआ? पुष्पा मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस माई महसूस हुआ कि मैं जिंदा हूँ। पहली बार खुद के लिए सांस ले रही हूँ। सीवी की हंसी सुनकर पुष्पा को एहसास हुआ कि यह उसकी जीत थी। उसकी अपनी जिंदगी उसने बीतों दिनों में पीछे छोड़ दिया था। अब हर दिन एक नई कहानी लिखने का मौका था। वह अपने कमरे में आ गई, अलमारी से अपना पुराना चेक बुक निकाला, वर्षों बंद पड़ी किताबें के पन्ने पलटे। हर पन्ने उसके सपनों को याद दिला रहा था। वह सपने जो उसने कभी आयुष के साए में छोड़ दिए थे। आज वह एक नया सफर शुरू करने जा रही थी। हवेली के बाहर उसकी कार तैयार थी। उसने एक बार मुड़कर उस घर को देखा जिसने उसे पिंजरे में कैद कर रखा था, लेकिन अब वह आजाद थी। वह जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, पर वह तैयार थी। जैसे ही उसने कार में कदम रखा, उसे लगा कि हर मोड़ पर, हर गली, हर सांस उसे याद दिला रही है कि यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, उसकी अपनी नई जिंदगी की। पुष्पा की मुस्कान में एक नई चमक थी। उसकी आंखों में आजादी थी, जो रोशनी वह दूर तक फैल रही थी। अब उसकी जिंदगी किसी के साए में नहीं, बल्कि उसकी अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने वाली थी। ऐसे ही दिल को छू देने वाली कहानी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।